सोचो, एक ऐसा देश जहां सोना सड़कों पर बिकता था, जहां दुनिया के सबसे अमीर शहर थे, जहां के कपड़े, मसाले और कला के लिए दुनिया पागल थी। फिर अचानक वही देश गरीबी, भूख और गुलामी में डूब गया। कैसे कैसे एक छोटी सी कंपनी हजारों किलोमीटर दूर से आकर इतने बड़े देश पर राज करने लगी, और कैसे वही देश फिर उठ खड़ा हुआ और दुनिया के सबसे बड़े आजादी के आंदोलन में बदल गया। ये कहानी है भारत की, गुलामी से आजादी तक की। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये कोई कहावत नहीं थी, ये सच था। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, नदियां बह रही थी और शहर इतने अमीर थे कि दुनिया के व्यापारी यहाँ आकर बसना चाहते थे। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक था। कपड़ा, मसाले, लोहा, हीरे, सब कुछ यहाँ मिलता था। लेकिन यही दौलत भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 15वीं सदी के बाद यूरोप के देशों ने दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्हें चाहिए था धन, मसाले और नए बाजार। सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच, फिर फ्रेंच और फिर आए ब्रिटिश। शुरू में सब सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन ब्रिटिश थोड़े अलग थे, कंट्रोल चाहते थे। 1600 में एक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम कंपनी का था, लेकिन काम एक छोटे देश जैसा था। उनके पास अपनी आर्मी थी, अपने कानून थे और अपनी सोच थी, जहां प्रॉफिट मिले वहां कब्जा करो। शुरू में उन्होंने मुगल बादशाह से इजाजत ली और सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने ट्रेड सेंटर बनाए। सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। जब ब्रिटिश इंडिया आए, तब मुगल साम्राज्य होके धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 1757 में एक छोटी सी जगह प्लासी, यहाँ हुई एक लड़ाई जो इंडिया की किस्मत बदल गई। नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। लड़ाई में नवाब के पास ज्यादा सेना थी, लेकिन ब्रिटिश के पास थी चालाकी। उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया। लड़ाई के दिन मीर जाफर ने धोखा दे दिया और बस प्लासी की लड़ाई हार गए। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये भारत की गुलामी की शुरुआत थी। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, और बंगाल उस वक्त इंडिया का सबसे अमीर हिस्सा था। अब उनके पास पैसा था, पावर थी और कंट्रोल। धीरे धीरे उन्होंने और राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, कभी लड़ाई से, कभी साजिश से, कभी धोखे से। ब्रिटिश सिर्फ राज नहीं कर रहे थे, वो भारत को लूट रहे थे। किसानों से ज्यादा टैक्स लिया जाता था, कारीगर बेरोजगार हो गए, इंडिया के कपड़े यूरोप भेजे जाते थे, लेकिन इंडियन लोग खुद गरीब होते जा रहे थे। ये एक सिस्टम था जिसमें इंडिया सिर्फ एक कॉलोनी बन गया था। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि क्या हो रहा है। उनकी जमीन जा रही थी, उनके अधिकार छिन रहे थे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने ही देश में पराया बनाया जा रहा था। गुस्सा बढ़ने लगा, और फिर आई वो चिंगारी जिसने आग बना दी। 1857, इससे पहली आजादी की लड़ाई कहा जाता है। सिपाही, किसान, आम लोग सब एक साथ खड़े हो गए। मंगल पांडे ने इस क्रांति की शुरुआत की, खिलाफ बगावत कर दी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को फिर से बादशाह बनाया गया। लग रहा था शायद आजादी मिल जाएगी, लेकिन ब्रिटिश ने इस क्रांति को बहुत ही कठोरता से दबा दिया। हजारों लोगों को मार दिया गया, गांव जला दिए गए। 1857 की क्रांति फेल हो गई, लेकिन ये हार नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। इसने भारत के लोगों को एक बात सिखा दी, अगर एक साथ आए तो बदलाव पॉसिबल है। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अब सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को कंट्रोल करना शुरू किया। क्वीन विक्टोरिया ने इंडिया पर राज करना शुरू किया। अब गुलामी और भी स्ट्रॉन्ग हो गई, लेकिन साथ ही आजादी की सोच भी स्ट्रॉन्ग होने लगी। अब गुलामी और भी स्ट्रॉन्ग होने लगी। अब भारत बदल रहा था, लोग जाग रहे थे, एक नई सोच जन्म ले रही थी, और इसी सोच से जन्म हुआ एक ऐसे आंदोलन का जो दुनिया को हिला देगा। अगला पार्ट में हम देखेंगे कैसे गांधी, भगत सिंह और हजारों लोगों ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी, और कैसे एक गुलाम देश आजाद बना। 1857 के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन ये शांति सिर्फ ऊपर से थी। अंदर ही अंदर एक नई सोच जन्म ले रही थी। लोग समझ गए थे कि सिर्फ तलवार से आजादी नहीं मिलेगी, इस बार लड़ाई अलग होगी। सोच की, एकता की और हिम्मत की। 1885 एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरू में इसका मकसद सिंपल था, ब्रिटिश सरकार से अपनी बात रखना, लेकिन धीरे धीरे ये आजादी का सबसे बड़ा मंच बन गया। यहाँ से आवाज उठने लगी, हम अपने देश पर खुद राज करना चाहते हैं। 1915 एक आदमी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आता है, नाम मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन लोग उन्हें जल्दी ही कहने लगे महात्मा गांधी। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी, ना तलवार ना बंदूक, सिर्फ सच और
अहिंसा। उन्होंने कहा, अगर हम सच के साथ खड़े रहे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। गांधी जी ने एक नया तरीका दिया, सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए लड़ना बिना हिंसा के। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, हर जगह उन्होंने लोगों को एकजुट किया और धीरे धीरे पूरा देश उनके साथ जुड़ने लगा। 1919 एक शांत भीड़ एक बाग में इकट्ठा होती है। उनके पास ना हथियार थे, ना कोई हिंसा का इरादा। तभी जनरल डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है। कुछ ही मिनट में सदियों की इंसानियत खो जाती है। हजारों लोग या तो मर गए या घायल हो गए। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक जख्म बन गया जो हर भारतीय के दिल में बस गया। 1920 गांधी जी ने एक बड़ा फैसला लिया, असहयोग आंदोलन, मतलब ब्रिटिश का साथ देना बंद करो। ना उनके स्कूल, ना उनके कपड़े, ना उनके कानून। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, विद्यालय छोड़ दिए। ये एक शांत क्रांति थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। जहां एक तरफ गांधी जी अहिंसा की बात कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने एक अलग रास्ता चुना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये लोग मानते थे कि कभी कभी आजादी के लिए बलिदान देना पड़ता है। 1928 लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स को मार दिया। फिर 1929 में दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फेंका, लेकिन वो बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं था, वो एक आवाज थी, एक संदेश, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला और 1931 में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। उनका बलिदान देश के हर युवा के दिल में आग बन गया। 1930 गांधी जी ने एक और कदम उठाया, दांडी मार्च। ब्रिटिश ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। गांधी जी ने कहा, हम अपना नमक खुद बनाएंगे, और वो चल पड़े। 240 माइल, हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये एक चैलेंज था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। 1942 दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इसी बीच गांधी जी ने एक नारा दिया, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस बार पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। हर शहर, हर गांव, लोग सड़कों पर उतर आए। ब्रिटिश सरकार हिल गई, आंदोलन बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया और ब्रिटिश समझ गए कि अब इंडिया को रोकना मुश्किल है, उन्हें जाना पड़ेगा। आखिरकार वो दिन आ गया, 15 अगस्त 1947। इंडिया आजाद हो गया। सैकड़ों सालों की गुलामी खत्म हो गई। लोग सड़कों पर निकल आए, खुशी, आंसू, जश्न, सब एक साथ। लेकिन आजादी के साथ आया विभाजन। इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, हजारों लोग मरे गए। ये आजादी खुशी के साथ दर्द भी लेकर आई। आजादी सिर्फ एक दिन नहीं थी, ये हजारों लोगों के बलिदान का परिणाम थी, उन लोगों का जिन्हें हम कभी जानते भी नहीं। आज हम आजाद हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस आजादी की कीमत समझते हैं? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक याद है, एक जिम्मेदारी है कि जो आजादी हमें मिली है उसे हम कभी खोना ना दें।